क्या आपके साथ ऐसा होता है जैसे ही आपने कुछ खाया आपके पेट में मरोड़ और आपको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है और आपके सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम फिर भी चलती रहती है। तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और ये आमतौर पर जिन लोगों को आईबीएस डायरिया की शिकायत होती है ये उन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। और आपने तो सिर्फ डायरिया के बारे में सुना है। तो डायरिया में सिर्फ आपका पेट खराब होता है, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरियल या वायरल भी हो सकते हैं, लेकिन आईबीएस डायरिया में आपका पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाता है। दोस्तों, दिमाग और पेट का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन होगा तो आपका जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें टॉयलेट भी जाना पड़ता है, तो हम लोग एक रूटीन बना लेते हैं कि हमें इस समय टॉयलेट जाना है, तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता है। यानी कि जो लोग सुबह टॉयलेट जाते हैं तो उनका ब्रेन उनको सुबह ही सिग्नल भेजता है कि उन्हें सुबह ही टॉयलेट जाना है, और बहुत सारे लोग शाम को भी जाते हैं, तो ब्रेन उसी हिसाब से पेट को एडजस्ट कर देता है, उसी हिसाब से सिग्नल भेजता है। लेकिन ये आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनमें ये ब्रेन कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है और पेट को कुछ ज़्यादा ही सिग्नल भेजता है। यानी कि जैसे ही हम कुछ खाएंगे हमें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम किन लोगों को ज़्यादा होता है? जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन है उन लोगों में ये ज़्यादा होता है, और बहुत सारे लोगों को दूध से बनी हुई चीज़ों से भी हो सकता है, जैसे कि पनीर या और कोई भी दूध से बना हुआ आइटम। और बहुत सारे लोगों को कुछ चाय पीने से भी हो सकता है, कॉफ़ी पीने से भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों में कुछ टाइप की सब्जियां खाने से भी हो सकता है, जैसे कि गोभी हो गया, बंदा गोभी हो गया, आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया। और बहुत लोगों को आटा मैदा इन सब चीज़ों से भी हो सकता है, ब्रेड से हो सकता है, पास्ता से हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को मीठा खाने से भी हो सकता है। और पल्सेस में राजमा, छोले, काबुली चना, सोयाबीन से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी बंद कर देना है और देखना है कि आप ठीक हो रहे हैं या नहीं। और जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो फिर एक एक करके इन सब सारी चीज़ों को अपने खाने में ऐड कीजिए और देखिए कि किस खाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अगर पता चल जाए कि हाँ ये खाने से हमको ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो रही, तो आप पर्टिकुलर उस खाने को आप बंद कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम स्ट्रेस या टेंशन या एग्जाइटी से हो रही है तो उनके लिए कुछ विशेष दवाइयाँ चलती है कुछ दिनों के लिए और वो भी ठीक हो जाते हैं।